नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी है और ख़ासकर हमारे घर में जो किचन में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को आप इग्नोर ना करें क्योंकि आपके घर में भी ऐसा होता है। आप जो खाना खाते हैं ना, आपके घर में जो खाना बनाता है, चाहे आपकी वाइफ हैं, चाहे सिस्टर हैं या मदर हैं या कोई बाहर का कोई व्यक्ति खाना बनाता है, जो भी है, आपने कोई नौकर रखा हुआ है, अक्सर आपके घर में ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप ना स्वाइप ना करें, प्लीज़ मेरे कहने से ध्यान से देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी छिपी हुई है। और मैं वही बोलूँगा जो मैंने देखा है अपनी आँखों से, उसी को आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। कल की ही बात है, कल रात को एक मेरे दोस्त हैं, वो मेरे नज़दीक ही रहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ मेरे नज़दीक ही रहते हैं। उनके घर में उनकी वाइफ मार्केट से सामान लेके आई, यानी मंडी से शाम के टाइम जो सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं ना लोग, वो सब्ज़ी वगैरह लेके आई और उन्होंने वो सब्ज़ी ऐसे के ऐसे ही थैले से निकाल कर और फ्रिज में रख दी। समझना आप मेरी बात को, मैं क्या कहने वाला हूँ। आज की डेट में चाहे कोई गांव है या शहर है, हर घर में मैं मानता हूँ कि 100 में से 95 घर के अंदर आज के डेट में फ्रिज हैं। हर घर में फ्रिज होते हैं। मेरी बात को समझना, अगर 100 मकान हैं तो 100 में से 95 घरों में आज की डेट में फ्रिज हैं। और फ्रिज का यूज लोग कैसे करते हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानकार हैं, आप मुझसे अच्छे से जानते हैं कि आप कैसे अपने फ्रिज को यूज करना है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा जो मैंने कल अपनी आंखों से देखा है। अक्सर फ्रिज में क्या करते हैं हम लोग, चीज़ों को ऐसे रख देते हैं। कल क्या हुआ, जब उनकी वाइफ उनकी वहाँ वहाँ से बाजार से सामान लेके आई, पूरी सब्जी वगैरह लेके आई, तो उन्होंने फ्रिज में ऐसे रख दिया। और उस ये तो ऊपर वाले का शुक्र था कि लगभग फ्रिज वो रात को 9 9 साढ़े 9 बजे करीब सामान लेके आई थी और उन्होंने वो सामान ऐसे के ऐसे ही रख दिया। और रखने के बाद जब उन्होंने लगभग आधा मतलब 11 बजे के आसपास उन्होंने फ्रिज खोला, मेरी बात का यकीन मानना, बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। जब उन्होंने फ्रिज खोला और फ्रिज खोलने के बाद उन्होंने क्या देखा, एक छोटा सा सांप, लगभग 10 12 इंच के आसपास, यानी 1 फीट के आसपास का होगा, एकदम पतला सा कोबरा, एकदम पतला सा सांप उनके फ्रिज में अंदर घूम रहा है। अब सोचने वाली बात है, वो अपनी बिल्डिंग में जहाँ वो रहते हैं उससे 5वें फ्लोर पर रहते हैं वो लोग। अब 5वें फ्लोर पर उसको वो सांप छोटा सा गया कैसे, पहुंचा कैसे? समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि वो कोबरा, वो छोटा सा सांप, 1 फीट का सांप, वो 5वें फ्लोर पर पहुंचा कैसे, और वो भी फ्रिज के अंदर कैसे पहुंचा, जबकि फ्रिज तो बंद रहता है, तो पहुंचा कैसे? और उसी फ्रिज में हमारी माताएं बहनें, हमारे घरों में क्या होता है कि दही दूध को ऐसे ही रख देते हैं, उसको कभी कभी ढकते भी नहीं है किसी बर्तन से, उसको ऐसे कैसे खुला 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 का खुला रख देते हैं, दूध को दही को। अब वो कोबरा पहुंचा कैसे? मेन कारण है ये कि पॉइंट है इसमें कि कोबरा वहां पहुंचा कैसे। आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है और आपके घर में भी ऐसा ही होता है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। उनकी जो वाइफ थी वो पालक लेके आई, पालक, हरा धनिया, पुदीना। अब गर्मियों का टाइम है तो पुदीना, हरा धनिया लोग क्या करते हैं, जो इकट्ठा ले आते हैं, गड्डी की गड्डी ले आते हैं, पुदीना की, धनिए की। और पालक की तो गड्डियाँ आती हैं ना बंद के, छोटी छोटी गड्डियाँ होती हैं। आप देखते हो ना, इतनी बड़ी मोटी 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 गड्डियाँ होती हैं उसकी, 10 रुपये की, 20 रुपये की, 30 रुपये की गड्डी ले जाओ। तो अब जब 5वें फ्लोर पर कोबरा गया है तो गया कैसे वो सांप? वो गया है या तो पालक की गड्डी में होगा, या हरा धनिया होता है उसकी गड्डी में होगा, या पुदीने की गड्डी में होगा। लेकिन मैं जहाँ तक 100% श्योर हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो सांप का बच्चा जो था, वो कोबरा, वो पालक की गड्डी में गया होगा।
क्योंकि पुदीना होता है उसमें भी स्मेल होती है, और धनिया होता है उसमें भी स्मेल होती है, तो उनमें वो रुकेगा नहीं। वो पालक की गड्डी में रुका है, पालक की गड्डी में गया है वो फ्रिज के अंदर। होता क्या है, ये धनिया पालक पुदीना जो होता है, जब ये खेतों में से कटता है, ये शाम के टाइम कटता है, दोपहर के बाद। और दोपहर के बाद खेत के अंदर इसकी गड्डियाँ बना के ऐसे रख देते हैं। और जब उनका काम पूरा हो जाता है, जब उन गड्डियों को वो लोग इकट्ठा करके पूरे गट्ठर बांध देते हैं। और आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो ऐसा ये जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, सांप कीड़े बिच्छड़े जितने भी ये चीज़ें होती हैं, ये ठंडक ढूंढते हैं। और जहाँ पालक पुदीना धनिया ये सब उगाते हैं, उसमें हमेशा पानी रहता है, ज़्यादातर ठंडक रहती है उस खेत में, तो उसमें ये ज़्यादातर हो जाते हैं। अब एक कोबरा का बच्चा उस पालक की गड्डी में वहाँ से घुसा होगा अपने खेत, उस जिस खेत में से वो आई है, और उस गट्ठर में ऐसे कैसे ही रह गया वो। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो मंडी में आ जाता है, रात को वहाँ से आता है किसान के पास से, और सुबह को मंडी में जाता है, मंडी से फिर ये लोग ऐसे कैसे ही चला जाता है। फिर वो जो मंडी से फिर लोग खरीद कर लेके आते हैं, तो वो कोबरा उसमें से निकला नहीं है। या तो गर्मी समझ लो, क्योंकि गर्मियाँ इतनी होती हैं आजकल, अगर उसने निकलने की, उस गड्डी में से निकलने की कोशिश की होगी तो उसको वहाँ ठंडक मिल रही थी, इसलिए नहीं निकला वो। और जब वो कोबरा फ्रिज में पहुँचा, जब उसको वहाँ ठंडा वातावरण मिला, तो वो पालक की गड्डी में से निकला और उसमें घूमना शुरू किया, क्योंकि उसको वहाँ ठंडा मौसम मिल गया ना, उसको लगा कि यहाँ ठंडा है, तब वो निकलने उसने कोशिश की निकलने की, और निकला। अब सोचो, फिर उन्होंने, हालांकि उनके पति वगैरह थे रात को, तो उन्होंने वो कोबरे को वहाँ पे निकाल कर उसको मार के फेंक दिया कहीं पर। अगर सोचो 1% वो दूध में गिर जाता, या दही में गिर जाता, दूध में गिर जाता, तो हम लोग क्या करते हैं कि दूध का जो पतीला होता है, जो रखा होता है फ्रिज में, हम लोग उसको उठाते हैं, सीधा गैस पे रख देते हैं। समझना मेरी बातों में क्या कहने जा रहा हूँ। वो सीधा गैस पर रख देते हैं, गैस पर रखने के बाद वो सांप का जो बच्चा था वो उसमें बॉईल हो जाता, और हम लोग उस दूध को चाय बनाते या ऐसे ही पीते, तो सोचो क्या होता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा आपको, आप मेरी बात का यकीन मानना, और मेरे प्लीज़ मेरे कहने से ऐसा करना आज के बाद, कि जब भी आप बाज़ार से सब्जियां लेके आएँ, तो पालक, मेथी या हरा धनिया या जितनी भी गड्डियाँ आती हैं, उनको गड्डी गड्डी बंधी की बंधी ना रख दें, कभी मत रखना फ्रिज के अंदर। हमेशा लेके आओ, उनको बाहर खोलो, अलग अलग करो उनको, जैसे होता है ना, साफ़ करो, मतलब धनिया हो, पुदीना हो, पालक हो, सरसों हो, मेथी हो, बथुआ हो, जिसका भी हम लोग साग बनाते हैं। ये जो भी चीज़ आप मंडी से बाज़ार से लेके आ रहे हैं, उनकी गड्डियों को ऐसे ही मत रख दो, उसको साफ़ करके फ्रिज में रखो, ताकि अगर उसमें कोई कीड़ा वगैरह है तो वहीं जब आप साफ़ कर रहे होंगे तभी तभी निकल जाए। आप ये मत बोलना कि इतना टाइम नहीं होता, भाई टाइम आपको निकालना पड़ेगा, 5 मिनट लगेगा उसको साफ़ करने में। उसकी गड्डियाँ खोलो, ऐसे हाथों से करके उसको बड़े बड़े पत्ते निकाल के अपना साफ़ कर लो उसको। तो कम से कम ये जो परेशानी है, जो उनके घर में घटना घट सकती थी, जो कि समय रहते नहीं घटी, कहीं ऐसा ना हो कल को आपके घर में घट जाए। हम और आप जीवन जीने के लिए क्या क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, उन्हीं बच्चों को अगर ऐसी दिक्कतें आएँ तो बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग फंस सकते हैं। तो 10 मिनट का काम होता है, आप बाज़ार से सामान सब्जियां लेके आओ और उनको साफ़ करके फिर फ्रिज में रखो। आप प्लीज़ मेरे कहने से ये काम कर लेना आप लोग। हो सकता है बड़ी अनहोनी होने से आप लोग बच जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ बोला है, कुछ आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छी चीज़ है, और ऐसा होता है जैसा मैं बोल रहा हूँ कि लोग ऐसे ला कर रख देते हैं, तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ये समझदारी की बात पहुँचे। और अगर ऐसा होता है जैसा मैंने बोला है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखना जरूर कि हाँ सच में ऐसा होता है,
और मेरे कहने से आप अपने घर में आज के बाद ऐसा कभी मत करना। जय हिंद।